तो हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, आज जो है कि बहुत ही खतरनाक टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। सवाल लगाते समय जो भी आपको परेशानी होती है, आज के बाद जो है कि ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो ध्यान से जो है कि वीडियो को देखिएगा। फिजिक्स के कुछ जो है कि महत्वपूर्ण नियतांकों के मान, फिजिक्स के जो है कि कुछ महत्वपूर्ण नियतांकों के मान, ये नियतांक जो है कि कब कहाँ रखते हैं, इसको जो है कि हम आज बताने वाले हैं। तो ध्यान से जरा देखिएगा, नजरें टिकाए रखिए स्क्रीन पर। ध्यान दीजिए, पहला है आपका मूल आवेश। यानी मूल आवेश जो है कि क्या होता है, तो जैसे आप देखे होंगे Q बराबर NI सूत्र पढ़े होंगे, Q बराबर NI। तो E का मान क्या रखेंगे हम लोग, तो 1.6 गुणित 10 पर घाते -19 कूलाम। मूल आवेश जो होता है यह होता है आपका 1.6 गुणित 10 पर घाते -19 कूलाम। अगला है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है, यह होता है -1.6 गुणित 10 पर घाते -19 कूलाम। माइनस उसके आगे लग जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है यह जो है कि -1.6 गुणित 10 पर घाते -19 कूलाम होता है। वादा करते हैं कि आज के बाद जो है कि किसी भी जो है प्रश्न में जो है कि आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन जो है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला जो है कि आपका है प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही प्रोटॉन पर आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही प्रोटॉन पर आवेश होता है, बशर्ते बस इसके अगवा जो है कि प्लस जोड़ देते हैं। इसके आगे प्लस जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन जो है कि आपका धनावेश होता है और उसका आवेश जो होगा वो अभी धनावेश हो जाएगा। तो प्लस 1.6 अब गुणे 10 पर घाते -19 कूलाम प्लस 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 कूलाम होता है। ठीक है। अगला जो है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का होता है भार उसका, तो भार देखेंगे तो 9.1 गुणे 10 पर घाते -31 किग्रा होता है। 9.1 गुणते 10 पर घाते -31 किग्रा होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ME से प्रदर्शित करते हैं इसको। आगे है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन के द्रव्यमान को हम MP जैसे देख सकते हो, MP से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है यह 6.67 गुणे 10 पर घाते -27 किलोग्राम होता है। 6.67 गुणे 10 पर घाते -27 किलोग्राम होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान देंगे तभी याद हो पाएगा, अन्यथा जो है कि सर से उड़ जाएगा बाबू। ठीक है। अगला है आपका प्रकाश की चाल। प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल यह 3 गुणित 10 पर घाते 8 3 गुणे 10 पर घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणित 10 पर घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, यह होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एक सूत्र को आप पढ़े होंगे, F बराबर जो है G(m1 m2) अब बटा में R²। तो इस G को कहते हैं हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका मान होता है आपका 6.67 गुणे 10 पर घाते -11। 6.67 गुणे 10 पर घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। इसके साथ ही इसके मात्रा को भी याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणे 10 पर घाते -12 फैरेड प्रति मीटर। 8.854 गुणे 10 पर घाते -12 फैरेड प्रति मीटर, यह होता है इसका निर्वात की विद्युतशीलता का मान, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ये अगला है अपन निर्वात की चुंबकशीलता। चुंबकशीलता है तो इसको म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसको पढ़ते हैं म्यू नॉट। इसका मान होता है 4 पाई गुणे 10 पर घाते -7। 4 पाई गुणे 10 पर घाते -7 हेनरी प्रति मीटर। अगला है अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अवगाद्रो संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है
6.022 गुणते 10 पर घाते 23, 022 गुणते 10 पर घाते 23, ठीक है। अवगाद्रो संख्या का जो मान होता है 6.022 गुणते 10 पर घाते 23। सवाल लगाते समय जो है कि अब बस लिखते हैं 6 गुणते 10 पर घाते 23, लगभग मान लिखते हैं, इतना भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मात्रक होता है प्रति मोल, प्रति मोल। अगला है आपका वोल्टेज मान नियतांक। वोल्टेज मान नियतांक को kg से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है 1.38 गुणे 10 पर घाते -23, 1.38 गुणे 10 पर घाते -23 जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन होता है, ध्यान दीजिएगा, जूल प्रति केल्विन। अगला है आपका मोलर गैस नियतांक। मोलर गैस नियतांक इसे R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है 8.314, 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, जूल प्रति मोल केल्विन होता है। अगला है आपका अल्फा कण का आवेश। जो अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण होता है उसका जो मान, अल्फा कण का मान यहाँ पर आवेश दिया गया है, अल्फा कण का आवेश, इसका आवेश का मान होता है 3.2 गुणे 10 पर घाते -19 कूलाम, 3.2 गुणे 10 पर घाते -19 कूलाम होता है, याद रखिएगा। अगला है कांच का अपवर्तनांक। कांच के अपवर्तनांक को हम Ng से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है कि G का मतलब कांच हो गया, ग्लास हो गया, N का मतलब अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम N से प्रदर्शित करते हैं। तो Ng यानी कांच का अपवर्तनांक 3/2 या 1.5 होता है, 3.2 या 1.5, इसका आधा करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। जल का अपवर्तनांक जो होता है Nw से इसको प्रदर्शित करेंगे, Nw से, और इसका जो अपवर्तनांक होता है 4/3 होता है। अपवर्तनांक कितना होगा? 4/3 होगा, ठीक है। अगला है जल में प्रकाश का वेग, यानी प्रकाश जो है कि जल में किस वेग से जाता है, इसका जो मान होता है या 2.25 गुणे 10 पर घाते 8, माइनस नहीं रहेगा, 2.25 गुणे 10 पर घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा, केवल मीटर प्रति सेकेंड रहता है, ध्यान दीजिएगा। कहां पे प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की जो चाल होती है 2.25 गुणे 10 पर घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड केवल होती है। चाल है तो मीटर प्रति सेकेंड, जैसे हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अगला है कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश यानी कांच में किस वेग से प्रकाश चलता है, इसका मान क्या होता है, तो 2 गुणते 10 पर घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुणते 10 पर घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक को हम H से प्रदर्शित करते हैं। प्लांक नियतांक को H से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान होता है 6.62 गुणे 10 पर घाते -34, जो सुबह पढ़ाए हैं, 6.62 गुणे 10 पर घाते -34 जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला है रीडबर्ग नियतांक, कक्षा 12 में आपको मिलेगा। रीडबर्ग नियतांक R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान होता है 1.097, 1.097 गुणे 10 पर घाते 7 मीटर, 1.097 गुणे 10 पर घाते 7 मीटर होता है, ठीक है। अगला है आपका कूलाम बल नियतांक। कूलाम बल नियतांक को हम प्रदर्शित करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान जो होता है, इसका मान जो होता है या 9 गुणते 10 पर घाते 9, 9 गुणते 10 पर घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। अगला है पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है यह 5.98, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 पर घाते 24, 5.98 गुणे 10 पर घाते 24 किग्रा होता है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है, तो 6.37 गुणे 10 पर घाते 6, 6.37 गुणे 10 पर घाते 6 मीटर होता है, ठीक है। अगला वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो 1.01 गुणे 10 पर घाते 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान जो है कि सब लोग जानते हैं, पाई का मान जो है कि 22/7 होता है, या दशमलव मान में देखेंगे, दशमलव मान इसका 3.14 होता है, 3.14 होता है, 14
या 1-5 आगे भी लेकर जाएंगे तो बहुत मान मिलता है। तो वहां पर बस हम याद करेंगे 2 स्थान तक, दशमलव के बाद जो है कि 2 स्थान तक याद करते हैं 3.14। ठीक है। यह जो है कि एसएससी, जीडी, बीपीएससी किसी भी परीक्षा में बैठेंगे जब तक जिएंगे